लाइट हैं, इंदिरा आवास के लिए कहिए, चापाकल के लिए कहिए, राशन कार्ड के लिए कहिए, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए कहिए, समुदाय भवन के लिए कहिए, ललाइट है। कौन दिला देगा, कैसे दिला देगा? वोट भी देते हैं, पंचायती राज में भी आप वोट देते हैं, विधायक में भी वोट देते हैं, लोकसभा का समय आता उसमें भी वोट देते हैं। लेकिन हम अभी वोट मांगने नहीं आए। इन्होंने बोल दिया अभी चुनाव का समय नहीं है कि हम आपसे वोट मांगने आए, और नहीं हम आपसे ये कहने आए हैं कि हमको वोट दीजिए। हम आए थे आपके जन समस्या को सुनने के लिए। बिहार के जिला जमुई लोकसभा क्षेत्र के सोनू प्रखंड अंतर्गत चपी मुसहर गांव में आयोजित एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक का प्रमुख उद्देश्य माल मुसहर समाज में शिक्षा का अलख जगाने का बीड़ा उठाने वाले मांझी परिवार के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी का एकमात्र लक्ष्य है कि जब तक उनके समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक इनका जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। श्री मांझी के द्वारा 3 नारे काफी जोरों से गूंजने लगे हैं। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, नशामुक्त हो, सही मताधिकार का प्रयोग शामिल है। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला जमुई लोकसभा क्षेत्र के सोनू प्रखंड के चपी मुसहर गांव में आयोजित जनजागृति कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शंकर मांझी के संग विशेष खबरों के लिए। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़। जमुई के सोनू प्रखंड के माल मुसहर गांव चपरी में जहां जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर आम जनता की ओर से जनजागृति कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने जहां शामिल होकर यह भी तय कर दिया कि आगामी जमुई लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यदि कोई हितकारी है तो वह एकमात्र उदय मांझी को ही आम जनता हितैषी मान रही है। जनता से रूबरू होकर जिस तरह से भूतपूर्व विधायक रहते हुए जनता की आवाज को सुनकर अभिलंब कार्यवाही करने के लिए तुरंत डीएम से बात कर समस्या का निदान कर दिया, तो जनता ने बताया कि यदि इनके पास पावर और पद होगा तो अवश्य ही माल मुसहर समाज का सुनिश्चित सर्वांगीण विकास होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सोनू प्रखंड में अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। सच्चिदानंद मांझी जी हैं, शेखपुरा से आए हैं। हम लोग के साथ लोकनाथ मांझी जी, यहाँ पे शेखपुरा के वर्तमान मुखिया जोगिंदर मांझी जी हैं। हम लोग के बीच में यहाँ उपस्थित शंकर मांझी, विनोद मांझी जी, टिप्पन मांझी जी एवं तमाम यहाँ के माता बहन, भाई, बुजुर्ग, गार्जियन, मैं आप सबों का दर्शन पाकर धन्योधन्य हूँ। इसलिए आप लोगों का पहले मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत पूरे जमुई लोकसभा ही नहीं, मेरा बिहार भर में कार्यक्रम जागृति अभियान चल रहा है। इसमें मुसहर भूमिया शोषित वंचित समाज जो भी हैं उनका जन अधिकार क्या है, एक कार्यक्रम मेरा चल रहा है। उस पीरियड में आज यहाँ का कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संघर्ष के साथी अर्जुन मांझी जी, और इस कार्यक्रम के संचालक अनुरुद्ध बाबा बोलते हैं। मांझी पहाड़ पुरुष के वंशज हैं। जितने भी हमारे पुरखा हुआ करते हैं, शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं वो जरूर जानते हैं
कि ये सब जो धरोहर है हम लोगों का धरोहर अपनी वीरांगना से प्राप्त किया। उनका नाम जो हुआ वीरता से हुआ, अपनी कर्मठता से हुआ, कठिन परिश्रम से हुआ है। या जिसको वोट देते हैं जो जीतता है वो प्रतिनिधि आपके पास रूबरू नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम उसकी शिकायत नहीं करने भी आए हैं। हम आपकी समस्या को सुन के डायरेक्ट सरकार से, डीएम से काम कराने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा समाज, खास करके मुसहर भुइयाँ, जिसको कहते हैं माल मुसहर, ठेठ भाषा में हमारा दादा दादी कहते थे माल मुसहर, वो है क्या करता है कि जब अपना आदमी आता है तो उसको वैल्यू नहीं देता है, और दूसरा कोई आएगा तो उसके लिए भेड़िया दर्शान कोई कह देगा कि आ रहा है फलाने फलाने, तो दौड़ते हुए सब बाले बच्चे चलता है चुटिया लेवार। चुटिया लेवार पूछते हैं ना, भेड़िया दर्शान माने एक भेड़िया आगे बढ़ा तो पीछे पीछे सब भेड़ी चला गया, और एक चिट्ठी आगे बढ़ा तो सब चिट्ठी उसके पीछे पीछे चला गया। लेकिन अपना समाज में हम खुद आए हैं, आप लोग से मिलने आए हैं कि आपकी जो दुख है उसको हम कैसे निवारण करें। आपको वहां तक पहुंच नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। सरकार के 125 योजनाएं चल रहा है, उस सब भी जानकारी आपको नहीं है, तो आप लाभ कैसे लेंगे। और आपके पास जो भी प्रतिनिधि हैं वो मिलने नहीं आते हैं, और आप यहाँ से ब्लॉक जा भी नहीं सकते हैं, और जाइएगा तो वहाँ डांट के फटकार के आपको दूर रख देगा। इसलिए कि आप ज़्यादा तो रहन सहन में आपका सुधार नहीं है, गंदा कपड़ा जैसे है वैसे पहन के चले जाते हैं। रहन सहन में भी सुधार करना बहुत जरूरी है। चौक चौराहे पर जाने के लिए रहन सहन में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आजकल कपड़ा साफ सुथरा पहनिएगा, जितना साफ सुथरा पहनिएगा आपके बाल बच्चा पर भी असर पड़ेगा। जो बाल बच्चा को आप पढ़ाइएगा लिखाइएगा, साफ सुथरा रखिएगा, तो आपका रहन सहन खान पान में बदलाव होगा, तो सोच भी अच्छा होगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे हमको भेंट हो रहा है, और आपसे आप भी रूबरू हो रहे हैं, हम लोग भी रूबरू हो रहे हैं। जब तक हम लोग शिक्षा से ओतप्रोत नहीं होंगे, सही इन लोगों ने, मुखिया जी ने कहा, अर्जुन जी ने कहा, और सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा ही हम लोग का गुप्त धन है। शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही में सब चीज सम्मानित है, जो दिल का होता है। आज हमारे माँ बाप, पिताजी, दादा दादी सब का देन है कि पढ़ाए लिखाए, तो आज हम इस योग्य बने कि हम भी एक पुलिस को लेके घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई। तो आप लोग भी पढ़ाई करवाइए, अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाइए, और आपकी जन समस्या के बारे में कह दिए हैं डीएम को। पहले कोई आता है उसकी बात को गंभीरता से सुनिए कि मेरे हित के लिए आया कि क्या चीज के लिए आया, नहीं आया। और पहला ही अगर अभी कह देंगे कि अगर 200 रुपया दो और तुमको इंदिरा आवास मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो तुरंत दौड़ के पैसा ला के दे दीजिएगा। हकीकत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात अलग है। खोज खाज के कहीं कुछ तो रखा रहेगा तिजोरी में, वो खोज के ले जाएगा बक्सा से। तो ये बात समझिए कि हमारे हित की बात है कि नहीं, सही में ये काम कर रहा है कि नहीं, या करेगा कि नहीं, उस हिसाब को समझिए। बहुत सारे लोग आते हैं और इस तरह के बात बोलते हैं। हम लोग तो इस तरह के बात बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी जन समस्या के बारे में बोले हैं। तो यहाँ का कोई भी विकास मित्र होगा, टोला सेवक होगा, या पढ़ा लिखा लड़का होगा, या ये है टिप्पण जी हैं, मैंने खाता न बही, जो कहा सो है सही, वो बात नहीं चलेगा। आपको समुदाय भवन के लिए डीएम को बोल दिया गया है, चापाकल के लिए बोल दिया गया है, समझे कि नहीं, और इंदिरा आवास के लिए भी बोला गया है। तो ये सब अलग अलग आप लोग एक आवेदन लिख के अब तीनों डीएम के यहाँ पहुँचा दीजिएगा, उसको मेमोरी में आ जाएगा। या पहुँचाने जाइएगा तो अगर आपसे बात नहीं होता है, नहीं होता तो वहाँ जाइएगा, हमको बोलिएगा, हम डीएम को बोल देंगे ना। लेकिन कागज आपको लिखित में वहाँ पहुँचाना होगा, क्योंकि चपरी गांव वार्ड नंबर 16 का कौन है, वार्ड नंबर 17 का कौन है,
ये तो जब लिख के दीजिएगा तभी ना जानकारी होगा। और नहीं लिख के नहीं जाएगा, नहीं बढ़ेगा, तो आप कितना कुछ कर लीजिए, जैसे अपना जिंदगी गुजार दिए वैसी जिंदगी उसके बाल बच्चा को भी गुजरेगा। इसलिए शिक्षा ही सबसे बड़ा गुप्त धन है जो हम लोग को जिंदगी में निखार लाएगा। और मुसरनी के बाल बच्चा इतना ठेकोगारी है कि जब तक उसको बार बार नहीं भेजिएगा तब तक वो स्कूल विद्यालय नहीं जाना पसंद करता है। बाल बच्चा को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। आप लोग का गली नली नहीं बना होगा, उस सब भी ध्यान देना है। आप लोग का घर जैसे बता रहे हैं कितने कितने घर है वो भी टूटा फूटा है या गिरा हुआ है, उसको भी देखना है। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब वीडियो के माध्यम से जाएगा। तो अपना जिसका जो झोपड़ी नुमा घर है वो कागो दिखाइए हम लोग को चल के। आप देख रहे थे बिहार के जिला जमुई लोकसभा क्षेत्र के सोनू प्रखंड के चपी मुसहर गांव में आयोजित जनजागृति कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शंकर मांझी के संग विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, अवश्य करें।